एग्जैक्टली क्योंकि इन लोगों ने एक सिंपल स्लोगन को इतना ज़्यादा विलेनाइज कर दिया, इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस बारे में बात करें, इस बारे में हम अवेयरनेस फैलाएं अपने मार्च के थ्रू। और पाकिस्तान में आई फील लाइक अभी तक पूरी दुनिया में औरत की पोजीशन बहुत बेटर हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में समहाउ हमेशा वर्स होती जा रही है। मैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर खड़ी हुई, जहां आप पीछे देख सकते हैं कि बहुत सी खवातीन और प्रेस मीडिया जितना पाकिस्तान का है, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। 8 मार्च को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर औरत मार्च निकाली जाती है। यहाँ पर भी औरत मार्च हो रही है। बहुत सी खवातीन ने हाथों में स्लोगन्स पकड़े हुए हैं, हाथों में चार्ट्स पकड़े हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के नारे लगा रही हैं। देखें, नौबत पेश आए। आप मुझे बता दें, अगर आप इतने यकीन से कह सकती हैं कि औरतों को उनके हकूक मिलना शुरू हो गए हैं, जिस दिन ये हो जाएगा हम औरत मार्च करना बंद कर देंगे। हमारे यहाँ बजाय इसके कि नंबर कम हो औरतों पर तशद्दुद के, औरतों की डिस्क्रिमिनेशन के, हर साल आपको इसका इंडेक्स हाई ही मिलेगा। तो जितने ये हाई होती जा रहे हैं, औरत मार्च का भी प्रेशर उतना ज़्यादा होता जा रहा है। पाकिस्तान में हकूक तो बहुत है, लेकिन वो सिर्फ कॉपी या पेपर की हद तक ही हैं। अच्छा, कौन कौन से हकूक नहीं मिलते यहाँ पर औरत को? वो यहाँ पे मिलता हो तो। वैसे तो 8 मार्च को पूरी दुनिया महिला दिवस मनाती है और इस दिन लोग जहां पर महिलाएं निकलकर खुशियां मनाती हैं और इस दिवस को अच्छे से मनाती हैं, सेल्फी वगैरह लेकर और दिखाकर कि हाँ आज महिला दिवस है, वहीं पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान में हालात बिगड़ जाते हैं। इस दिन महिला दिवस के दिन पाकिस्तान में हालात बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर वही एक दिन होता है पूरे साल में कि जिस दिन ये महिलाएं सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करती हैं और उस दिन ये खुलकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में बात करती हैं। और ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिला है। जमकर धरना प्रदर्शन हुआ है पूरे पाकिस्तान में और लोग, जहां कुछ समझदार लोग और बहुत अच्छे लोग जो होते हैं, वो महिलाओं के सेफ्टी के लिए, महिलाओं के तरक्की के लिए, महिलाओं की आज़ादी के बारे में बात करते हुए सिर्फ साल में एक इसी दिन 8 मार्च के दिन वहां पर मिलेंगे। और इस बार तो काफी ज्यादा पाकिस्तान के प्रशासन की फजीहत हुई, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं पहले तो इतना सोशल मीडिया वगैरह का जमाना नहीं था, तो लोग इतना सब दिखावेबाजी नहीं कर पाते थे और पाकिस्तान में जो हालात थे, वो जो जंगल राज था वहां पर, उसके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीजें वायरल होती हैं, लोग देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से जंगल राज बनाकर रखा है पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में। तो उनकी ये पोल पट्टी जो है अब खुल रही है और आप देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तानियों ने अपने यहाँ पर महिलाओं का दम घोंट रखा है। महिलाएं, बहुत कम महिलाएं हैं जो थोड़े से पोजीशन पर हैं। यहाँ वहाँ के लोग, उन लोगों को थोड़ी बहुत आजादी है, वो चाहे जो कर सकते हैं। पोजीशन से मतलब कि मान लीजिए कि कोई सरकारी कुछ है, मुलाजिम है और बहुत सारे सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी महिलाएं तो सही हैं, वो सेफ हैं, क्योंकि और वो जो चाहती हैं वो कर सकती हैं। लेकिन इसके बाद जहां से जंगल राज चालू होता है, वहां पर आप अगर देखेंगे तो गरीब और बहुत सारी महिलाएं, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई उनका मतलब ये तो वहां पर है ही नहीं कि आप मेल और फीमेल का बराबरी करिए, ये नहीं होने वाला वहां पर। तो इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर, क्योंकि इनके इस्लाम में भी ये सारी चीजें मौजूद हैं, तो उसी के आधार पर इन्होंने ऐसा हाल बना रखा है वहां पर कि वो एकदम महिलाएं जो भी हैं वो बिल्कुल सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही हैं। उनको लगातार हमेशा घर से बाहर निकलने के बाद खतरा ही खतरा है चारों तरफ पाकिस्तान में कि कब उनके ऊपर कौन सा अटैक आ जाए, कोई पता नहीं है। आपने अभी हाल ही में एक कांड देखा होगा जिसमें एक रेस्टोरेंट में एक महिला बैठी हुई थी और उसने जो लिबास पहना हुआ था उस पर हलवा लिखा हुआ था और उसके बाद उसके ऊपर जो लड़ाई हुई है, लोग उसके कपड़े तक उतरवाने लगे थे। तो ये सारी चीजें हैं पाकिस्तान में, मतलब कोई भरोसा नहीं है कि कब आपका सर कलम कर दिया जाए या कब वहां पर महिलाओं की इज्जत उतार दी जाए, कोई पता नहीं है। क्योंकि इन्होंने कसम जो खा रखी है कि ये दुनिया में किसी की इज्जत करने वाले में से नहीं है, बस केवल इनके अंदर जो नफरत का कीड़ा है उसी को ये लोग आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बताओ ना, आपको यहाँ का जो कानून है वो बनाने वाला यहाँ का हुक्मरान तबका है और यहाँ का कानून जो है हुक्मरान तबके के लिए ही बनता है। यहाँ पे जो भी कानून बनेगा वो हुक्मरान तबके के लिए बनेगा। यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कोई भी एक भी कानून ऐसे जो मेहनत कश तबके के लिए बनता हो सेफ है यहाँ, बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है आप सेफ है? अभी तक पाकिस्तान में रेप केसेस चल रहे हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है।
और पाकिस्तान में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, और फिर ये कुछ प्रोवोकिंग। औरत को तो पाकिस्तान में सारे हकूक है औरत के, हर क्या बात है, कौन कौन से? कपड़े के, रोटी के, मियाँ के, बच्चों के, बीवी के। गैरत के नाम पे कत्ल अभी भी होते हैं? हाँ होते, गैरत के नाम पे कत्ल, इज्जत के नहीं है, अपनी इज्जत के नहीं है। इज्जत के लिए कत्ल करना जायज है? कहाँ जायज है? हाय 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 हाय, इज्जत के लिए कत्ल करना जायज है? हाँ जायज है। अच्छा, और क्या क्या जायज है? क्यों जायज है? क्यों इज्जत बर्बाद करे किसी को? कोई अच्छा, किसी को क्या कत्ल कर दो, मर्जी ना हो जो कत्ल कर दो। हाँ कत्ल। लड़की अपनी मर्जी से शादी करेगी, उसको कत्ल कर दो? नहीं, मर्जी से करे कोई कत्ल नहीं। इस जगह पे भी फैसले किए जाते हैं, बी इट जुडिशरी, बी इट पार्लियामेंट, बी इट एनी अदर प्लेस, मिनिस्ट्रीज, कहीं पे भी जहाँ पे फैसले किए जाते हैं वहाँ पे औरतों को भी बिठाएं। खुदारा, आपकी जुडिशरी में 17% औरतें हैं सिर्फ, आपके पार्लियामेंट्स में भी बहुत कम परसेंटेज है, आई डोंट हैव द एक्यूरेट फिगर फॉर दैट, बट आपके पुलिस में सिर्फ 2% औरतें हैं, तो 50% आबादी है और रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आप उनको बिठाएंगे नहीं तो उनके मसाइल को कैसे दूसरा जेंडर समझेगा? तो औरतों को बिठाएं, उनके भी फैसला करने का उतना ही हक है जितना मर्दों का है। तो ऐसी औरत नहीं आपको मिलेगी या दिखेगी जो कभी हरासा नहीं हुई, जिसको आज़ादी के साथ हर अपना डिसीजन लेने का हक था। यहाँ पे तो देखिए ना, रेप केस होता है, यहाँ पर हरासमेंट के इतने केसेस होते हैं। हमें आज तक अभी इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, मरीन नवाज शरीफ खुद भी एक औरत है, उनके बारे में मैंने तो यही सुना कि अगर वो औरत है तो लिहाजा वो औरत के मसाइल समझती होगी, ठीक है, लेकिन उसकी तकरीरों में हमें तो कोई नजर नहीं आया कि उसने जो अपनी तकरीरें है, जो इलेक्शन कैंपेन है, उसमें किसी भी तकरीर में ये कोई खवातीन के हकूक के हवाले से बात की हो। उसने जो भी बात की है वो बस ये है कि मैं आऊँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। यहाँ पे हमें जो है बदतरीन जबर करती हुई नजर आती है हुक्मरान तबकी खवातीन का हक, सेहत का हक, तालीम का हक, रोजगार का हक, फैसला साजी का हक, वो सब हकूक मिलने चाहिए। और उसी के लिए हम आज याद दहानी के लिए निकले हैं। 8 मार्च बेसिकली मेहनत कश औरतों का आलमी दिन है, जो औरतें फैक्ट्रियों में काम करती थी, खेतों में काम करती हैं, मिलों में काम करती हैं। अगरचे ये उन मेहनत कश औरतों का दिन है, लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ आज उन घरेलू औरतों को भी जो 24 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट का जबरदस्ती रक्षों में ले जाते, बिला के उतार लेते हैं, आगे मिले होते हैं, उनसे पैसे मुके होते हैं उनके। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि आप देखें औरत कितनी महफूज है पाकिस्तान में। हाँ बहुत महफूज है, बहुत महफूज है। कितनी महफूज है ये तो बताएं। कहाँ कितनी महफूज है? घर में रहेगी तो महफूज है ना, घर में भी नहीं रहने देते लोग। जी कानून तो बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन कहीं भी उसकी इम्प्लीमेशन नहीं है। मेरे ख़ानदान की बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि MPhil और PhD की हुई है, लेकिन वो घर बैठी हुई है। क्यों? कि उनको काम पे हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। मेरी अपनी 2 बेटियाँ जो है वो खुद पढ़ी लिखी हैं, PhD लेवल में है, लेकिन वो पाकिस्तान में रह के वो इसी चीज़ का सामना करती थी। आखिर जब वो यूरोप चली गई उनकी जान छूट गई। क्या हम यहाँ क्यों नहीं यूरोप जैसा माशरा बना सकते कि वो वर्क प्लेस पे जो है महफूज हो? देखिए आज बच्ची जो है घर से बाहर जाती है तो वालिदैन फिक्र में होते हैं, लेकिन मेरी बच्चियाँ 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर, कोई डेनमार्क में है, कोई इंग्लैंड में है, लेकिन मैं उनको वहाँ महफूज समझता हूँ। ऐसा क्यों? जबकि हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है और हम उनको काफिर कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मेरी बेटियाँ पाकिस्तान की निस्बत वहाँ ज़्यादा महफूज है। और बेसिक जो राइट होते हैं किसी भी सिटीजन के पास, वो औरतों को यहाँ पे हासिल नहीं है, जो उनको इस्लाम भी देता है, मुआशरा भी देता है, पाकिस्तान नहीं देता। बिल्कुल ऐसा ही है, तो पाकिस्तान नहीं देता, और क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह ये है, और मेरा स्लोगन भी इसीलिए ये है। क्या है आपका स्लोगन? कि औरत की जगह हर उस जगह है जहाँ पे फैसले किए जाते हैं। तो आपके डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे औरतें क्यों नहीं हैं? आपकी जुडिशरी में सिर्फ 17% औरतें हैं, आपकी पुलिस में सिर्फ 2% औरतें हैं, तो क्यों 50% नहीं है जबकि आबादी में 50% है?